सर ये तो बहुत अच्छे से आपने बताया कि किस तरह से इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन जैसे ना आज के वक्त में लोगों की ना फूड हैबिट थोड़ी अलग अलग है। लेकिन मैं एट द सेम टाइम जैसे मैं ये ऑब्जर्व किया कि लोग आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं, बट मैं आज के टाइम में बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी आयुर्वेद की तरफ भी जा रहे हैं और शाकाहारी होने की तरफ भी जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो नॉन वेजिटेरियन फूड है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है बीमारियों का? हाँ, तो उसको कैसे क्या किया जाए सर? अब देखो, जो वेज है तो वो भी आजकल उसमें भी बहुत पेस्टिसाइड हो गया, बहुत ज्यादा दवाइयां डल गई। अब रात में कद्दू को इतना बड़ा कर लेते हैं। और ऐसे ही वो मुर्गी बनाने वालों ने कर लिया, एक टीका लगाया, चूचे को मुर्गा बना देते हैं। तो अब वो खाएंगे तो वो हमारा भी तो मुर्गा ही बनाएगा। कुकड़ू बना देता है, सुबह सुबह के बाथरूम में बैठे फिर जोर लगाते रहते। मतलब कहने का, किसी को बवासीर हो रही है, किसी को पेट की प्रॉब्लम हो रही है, किसी के पेट में दर्द हो रहा है, किसी के पेट में पथरी हो रही है, किसी को ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहे हैं, किसी के फाइब्राइड हो गए, किसी को रसौलियां हो गई, गिल्टियां बनती हैं, स्किन के ऊपर गोलियां बन जाती हैं, इतनी बड़ी बड़ी स्किन खराब हो रही है। मतलब ये ऐसी बीमारियां हैं जिनका कोई नामो निशान नहीं हुआ करता था हमारे लोगों के जीवन में। कभी सोचते भी नहीं थे लोग इन बातों के लिए, जो आम हो गई हैं। जी, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। गांव की लेडीज आती हैं, उनको बोलना भी नहीं आता, वो कहेंगी मेरा तो क्लस्टर बढ़ गया। है ना, बेचारी, उनको भी पढ़ा दिया। मतलब ये छोटी छोटी ये बातें कितनी बड़ी हो गई हैं। ओटीपीटी बताओ, फैटी लीवर, क्या था ये? किसी को पता था कि लीवर फैटी हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया, स्किन की, चमड़ी की बीमारियां? मतलब ये कहाँ से आई बीमारियां? भाई साहब, सब जिम्मेदार हैं। कहीं ये मत सोचना अखबार पढ़ते हैं, ये करते हैं, देख लेते हैं, दूसरों को दोष देना छोड़ो, आप भी जिम्मेदार हो, मैं भी जिम्मेदार हूं कहीं ना कहीं। कितने पेड़ लगाए हैं जी आपने जिंदगी में? एक बूढ़ा मरता है 5 पेड़ लेके जाता है लकड़ी जलाने के लिए। तो कभी लगाया पेड़? कोई एक कोठी बनाते हो, 50 पेड़ उसमें लगा देते हो, दीवारों में लकड़ी इतनी लगाते हो। कभी पेड़ बोया भी है? नहीं जी, ये तो भगवान जंगल उगा रहा है, उसकी मर्जी है। तो जब फिर वो हिलाता है थोड़ा सा, फिर बड़ा कांपते हो, हे भगवान हमने तो कुछ। ये चीजों का ध्यान रखो कि अगर आप जीवन में 5 पेड़ लगाओ, कोई भी लगाओ, 5 पेड़ लगा के जाना हमारा धर्म है, क्योंकि हमने मरते वक्त वो 5 पेड़ लेके जाने। नहीं लेके जाने, सब ने लेके जाने। तो लगाने में क्या हर्ज है भैया? लगाओ। और साथ ही आप क्या समझते हो कि इन चीजों का कोई मोल नहीं है? बहुत बड़ा मोल है। पेड़ लगाओगे, व्हाट्सएप पे डालोगे कि मैंने आज ये पेड़ लगाया, अपनी फेसबुक पे अपलोड करो मैंने पेड़ लगाया, आपको देख करके 4 लोग और एक्टिव होंगे। यार पेड़ लगाओ, कुछ भी नहीं जाता। 100 रुपए का पेड़ लगाओगे, एक दिन आपके बच्चे उसके नीचे आके खड़े होकर के फील करेंगे कि ये हमारे पिताजी ने लगाया था। उनको उस पेड़ में अपने पिताजी नजर भी आएंगे। मेरे तो आते हैं भाई, मैंने 2 पेड़ लगाए थे अपने माँ और पिताजी के नाम पे। मैं तो जब मंदिर जाता हूँ, एक पीपल का पेड़ लगाया था और एक मैंने आंवले का पेड़ लगाया था। मैं तो जब मंदिर जाता हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ। वहां लगाए मैंने मंदिर की परिक्रमा में, अपने मनी माजरा साइड पे। तो मैंने जब लगा, तो मैं जब कोई मुसीबत आती है, मैं उन पेड़ के पास बैठता हूँ जाके। मतलब आप लगाओ यार, पेड़ लगाओ, एक नेचर की हेल्प होगी। और आप दुनिया में आए हो, इतना काम तो करके ही जाओ ना। तो मतलब ये है अमित जी की जो भी हमारी गट हेल्थ है, अगर ये ठीक है तो हमारे पैर से लेके सब कुछ ठीक है। और इसको ठीक करने के लिए मैंने 2 बूट दिए हैं। एक तो मैंने त्रिफला पाउडर दिया है और एक मैंने इसके साथ दिया है त्रिकुटा पाउडर। सर अभी जैसे बहुत सारे लोग जो है रेगुलरली कुछ परेशानियों से गुजरते हैं, जिसमें एक आज के टाइम में बहुत ही जो कॉमन बीमारी है वो है लिवर से रिलेटेड भी है। हाँ बिल्कुल है, ठीक है। और मुझे लगता है कि आई थिंक हर सेकंड या थर्ड पर्सन को या तो अभी वो गो थ्रू कर रहे हैं या आने वाले वक्त में गो थ्रू करेंगे। तो उनके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है सर? देखो, लिवर की जो बीमारी है ना जी, इसका पता तब चलता है जब ये ग्रेड 1 या 2 में कन्वर्ट हो जाती है। इसका पता ही नहीं चलता पेशेंट को पहले। और मैं तो ये कहता रहता हूँ कि सभी को अपनी हेल्थ चेकअप के लिए LFT करवाते रहना चाहिए। 5-6 महीने के बाद लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते रहना चाहिए। क्यों? इससे क्या होता है कि कम से कम हमें पता तो चलेगा। एक डायबिटीज का HbA1c करवाते रहना चाहिए, जो 3 मंथ में होता है।
तो ये कुछ चीजें हैं, मैं आपको अभी धीरे धीरे बताऊंगा कि सबसे पहले लीवर खराब होता है, फिर ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं, फिर अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, और फिर अपना जाकर के डायबिटीज को दस्तक मिलती है, फिर शुगर। मतलब ये ऐसा एक चक्कर भी हुआ है कि जब इसमें इंसान फंसता जाता है, नहीं केयर करता, तो जैसे अभिमन्यु का मरकर ही पीछा छूटा था, तो इसमें भी ऐसा ही होता है। बहुत लोग जा रहे हैं दुनिया से, अब कहते नहीं कि रात को उठा था बाथरूम करने, बाथरूम से वापिस ही नहीं आया। क्या होता है? ये सारी चीजें अंदर ही अंदर चलती रहती हैं, लोग परवाह ही नहीं करते। अब मैं आपके साथ बैठा बात कर रहा हूँ, हाथ भी चल रहे हैं, पैर भी चल रहे हैं, जुबान भी चल रही है, दिमाग भी चल रहा है, लेकिन उन पलों में इंसान ये भूल जाता है कि हमें मरना भी है। अभी मैंने एक किताब लिखनी शुरू करी हुई है, उसका नाम दिया है, टाइटल दिया है मैंने, मैं मौत सिखाता हूँ। हाँ, जिंदगी जीने के तरीके तो बहुत लोग सिखाते हैं। वाह। मैं कहता हूँ मरने के लिए जियो, कि ऐसा दुनिया से जाने के वक्त ऐसा काम करो कि लोग रोएं आपको, ना कि लोग कहें कि ये बोझ हल्का हो गया। ऐसा काम करो। ऐसी बुक बन रही है, और वो बुक मुझे यकीन है कि बड़ों को तो पता नहीं, लेकिन यूथ बहुत पसंद कर रहा है मेरी इस बात को। और जब बच्चों ने इन बातों को सीख लिया ना, पल पल जिंदगी रेत की तरह सरक रही है भाई साहब। हम कर क्या रहे हैं? दारू का पैग पी लिया, बहुत खुश हो लिए, तो लेकिन हमने क्या किया? दारू का पैग पीकर ये हमने बहुत बड़ी मिस्टेक करी है। जब हम शराब पी लेते हैं, क्या होता है? वो धीरे धीरे लीवर को टच करती है। अच्छा, अब दो तरह के पेशेंट हो गए, एक अल्कोहलिक, एक नॉन अल्कोहलिक। जो शराब पीता है उसका तो लीवर भैया खराब होना है, वो तो लिखा हुआ है, बोतल के ऊपर भी लिखा है। लेकिन जो नहीं पीते उनको भी हो रहा है आजकल। शराब से खतरनाक है ये पेस्टिसाइड जो हम सब्जियों में खा रहे हैं। तो मतलब कहने का कि जो लीवर की प्रॉब्लम है, मेनली हम उसके बात करते हैं कि लीवर एक तो अल्कोहल के साथ खराब हो रहा है, दूसरा जो लीवर है हमारे डाइट के कारण खराब हो रहा है। जैसे हम मान लो 40% से ज्यादा फूड हम बाहर का खा रहे हैं आज, सभी। बस बीवी की तबीयत खराब है तो कर दो भाई ऑर्डर, है ना। बेटी का दिल कर रहा है आज पापा बाहर घूमने जाना है, बाहर खाना है, चलो भाई। ये चलता है। अब घर में 5 लोग हैं, 5 तो बर्थडे आ गए, और 5 के अंदर एक सेलिब्रेशन आ जाता है, वो मैरिज एनिवर्सरी आ गई। फिर बीच में आ जाता है हमने इस तारीख को बिजनेस शुरू किया था, उसकी एनिवर्सरी आ गई। इस दिन कोठी में हमने शिफ्ट किया था, उसकी एनिवर्सरी। मतलब रोज ही कोई ना कोई बहाना है कि हमने करना है। तो इसमें सारी चीजें हैं कि बाहर का चलता है। और लेकिन अब पेट है अपना, नाजुक है पार्ट, हाथ लगा के देखो कितने नाजुक, कितने सॉफ्ट, क्या कुछ बना रखा है भगवान ने अंदर। ये तो ऊपर स्किन देखो कितनी मजबूत। आप सीमेंट का घर बनाकर भी ताले लगाते हो, उसने स्किन ऐसी नरम सी दे दी, सब कुछ अंदर संभाल के रखती है, खुद की रिपेयर खुद करती है। कट जाती है, छोड़ दो थोड़े दिन, अपने आप जुड़ जाती है ना। तो मतलब कहने का कि भगवान को क्या कुछ उसने आपको दिया। 360 अपनी बॉडी में जॉइंट है। जो नाड़ियां है ना जी, वो मैं कहता होता हूँ कि अगर नाड़ी को नाड़ी से जोड़ के बिछा दें तो शेरशाह सूरी मार्ग छोटा पड़ जाएगा, इतनी लंबी नसें अपनी बॉडी में है। मतलब इतना किलोमीटर का एरिया अंदर है अपने इकट्ठा। कैसे किया उसने, ये वो जाने, है ना। और इसको समझने के लिए बड़े बड़े विज्ञानी, बड़े बड़े वैद्वान, बड़े बड़े वैद्य लगे हुए हैं। पर भाई कुछ नहीं हो सकता जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे। हमें खुद अपनी रसोई घर को ठीक करना पड़ेगा। बातों में ही, हमारी तो बातों में ही इलाज होता है भैया। मैं आपको बता दूं, अगर लीवर खराब हो रहा है ना, कालमेघ, कुटकी, चिरायता, 3 चीजें। कालमेघ, कुटकी, चिरायता, कमाल कमाल। और इतने कड़वे हैं, बंदा खाता है तो गाली देता है सुभाष गोयल को, क्या बता दिया यार तुमने। मैं वो गाली सुनने को तैयार हूं अगर आपका लीवर ठीक होता है। सही। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि काल में कुटकी और चिरायता, अगर भाई साहब आप इसको खाते हो ना पाउडर बना के आधा चम्मच, अरे क्या कमाल करता है ये। आप जी लोगे जिंदगी को। और लीवर को स्वस्थ रखने का ये सबसे बढ़िया माध्यम है। और अगर हाँ, इन्हीं 3 चीजों को डाल के ना जी हमने एक कैप्सूल तैयार किया गोली के रूप में, उसको हमने दे दिया अपने हरियाणा गवर्नमेंट को कि भाई इसको अप्रूव करो। तो उन्होंने बहुत काम किया जी उसके ऊपर। खैर हमारी सरकार जो है
मौजूदा सरकार भी बहुत ध्यान दे रही है आयुर्वेद के ऊपर। मैं सल्यूट करता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी को, और जिन्होंने आयुष मंत्रालय दिया, और उसमें बहुत अच्छे काम हो रहे हैं और बहुत लोगों को ज्ञान मिल रहा है। और उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी कसौटियां, जैसे हम भी बोल देते हैं टीवी पे आके कुछ भी बात, तो हमारे ऊपर भी अंकुश लगता है कि गोयल साहब ये नहीं बोलना, ये बोलना है। तो अच्छी बात है कि वो अब आयुर्वेद को वो भी रिपेयर करते जा रहे हैं साथ साथ। तो मतलब ये है कि उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, हमने वो जो बनाया ना जी फार्मूलेशन, ये 3 चीजों का दे दिया, तो अब वो कहते हैं भी गोयल साहब ये तो ठीक है, कालमेघ, कुटकी और चिरायता बिल्कुल ठीक है, अगर आप इसके अंदर भूमि आंवला ऐड कर दो तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। मैंने कहा जी मुझे क्या प्रॉब्लम है, आप विद्वान लोग हो, आपके पास लेबोरेटरियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, सब कुछ है, आप मुझे अप्रूवल दीजिए, हम कर देंगे। तो उन्होंने अप्रूव किया जी इसको, नाम दिया इसको LIV लिव। ओके, LIV लिव -XN लिव एक्शन। अच्छा, ओके, ऐसे एक्शन बनाया उन्होंने कि लीवर पे एक्शन करेगा XN के, और ये लीवर का हम मतलब ये प्रोडक्ट देने में कामयाब हुए। और हमें खुशी है इस बात की कि हमने दुनिया में जन्म लिया था तो हम एक ये काम करने में कामयाब हुए कि साइंटिफिक आधार पर और गवर्नमेंट की स्टैंप लेकर के ये प्रोडक्ट हम देने में कामयाब हुए कि जो लीवर के रोगी हैं वो 1 गोली सवेरे 1 गोली रात को खाते रहें, कभी भी लीवर की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। और जिनको प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम 5 या 6 महीने में चली जाएगी। और धीरे धीरे करके आप इनको लो, कालमेघ, कुटकी, चिरायता, साथ में भूमि आंवला। भूमि आंवला होता है, इतना सा पेड़ होता है आंवले का, एक तो आंवला पूरा होता है, एक छोटा पेड़ होता है, उसका पूरा पंचांग डलता है जी। और फिर कहूंगा फोन मत करना, नहीं उठा पाता मैं, नाराज हो जाते हो फिर आप इसी वीडियो को बैक करो, सेव करो, अपने पास रखो, अपने दोस्तों मित्रों को शेयर भी कर सकते हो आप, करना चाहो तो, इसमें कोई रिस्क नहीं है, शेयर भी कर दो, फायदा ही होगा, ये कर दो आप शेयर। और इसको सुनना ध्यान से और बनाना, और ये चीजें पंसारी को बताना, पेन से लिख के लेके जाना कि जी सुभाष गोयल जी ने बताई हैं, वो आपको बताएंगे कि यार वाकई कुछ बताया कमाल। अगर वो पंसारी अच्छे इंसान होंगे तो, अगर वो बैड होंगे, वो कहें ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, इनका क्या है, मैं बताता हूँ आपको, जिसके अंदर मैं है, मैं उसको नहीं समझता कि वो अच्छा इंसान है। अगर वो कहता है हाँ गोयल साहब ने बताया है तो ठीक है, अगर ये भी कहता है कि गोयल साहब ने बताया चाहे किसी ने बताया, ये फार्मूला ठीक है, तो ये आप अपनाना और इसको बनाना, इसको खाना, बच्चों को खिलाना। कड़वा बहुत है, बच्चों को ध्यान से देना, बच्चों को हनी में मिक्स करके दे दो, मिश्री मिला के दे दो, कोई टेंशन नहीं है, बच्चों को भी खिलाना शुरू करो।